पूरे देश में लॉकडाउन तीसरे चरण में है, लेकिन बावजूद इसके देश में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। कोरोना का ये हमला अब खाने की चीजों की तरफ भी बढ़ रहा है। फल और सब्जी हर शख्स की जिंदगी में रोजाना की जरूरत है, लेकिन ये सब्जी और फल घातक भी हो सकते हैं। ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। फल सब्जियों को लेकर जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसने प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रखी हैं। सब्जी विक्रेता आगरा के बाद मेरठ और हाथरस में तेजी से कोरोना का शिकार हो रहे हैं और इस खुलासे के बाद से प्रशासन हाई अलर्ट हो गया है और कई जगह एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपको फल और सब्जी खरीदते वक्त कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है, इसके बारे में आपको फिर से सोचना पड़ेगा। देश लॉकडाउन के तीसरे चरण में है। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर रोज कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या लोगों के दिलों में दहशत को और भी बढ़ा रही है। जरूरी सामानों की दुकानों के अलावा फिलहाल देश में सब कुछ लॉकडाउन है। ऐसे में जरूरत के सामानों में शामिल सब्जी खरीदना हर किसी की मजबूरी भी है और जरूरत भी। लेकिन सब्जी दुकानदारों में लगातार सामने आ रहे कोरोना संक्रमण के मामले अब लोगों की चिंता को और भी बढ़ा रहे हैं। मेरठ और हाथरस में अब तक कई सब्जी और फल विक्रेताओं में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। अगर हम बात करें तीन बड़ी चैनों की, तो सबसे बड़ी चैन मेरठ में जमातियों की है, जहां 40 पॉजिटिव जमाती पाए गए हैं। इसके अलावा नंबर 2 पर अगर कोई चैन है तो वो है सब्जी मंडी में फल विक्रेता और सब्जी विक्रेताओं की। इनकी संख्या 30 पहुंच चुकी है। जहां मेरठ की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कोरोना हब बनकर सामने आई है और एक सब्जी व्यापारी की कोरोना से मौत हो चुकी है, तो वहीं हाथरस में भी सब्जी दुकानदार में कोरोना की पुष्टि हो गई है। इतना ही नहीं, अब कोरोना संक्रमण उसके बेटे को भी हो चुका है। एक व्यक्ति तो वही है जो पहले पॉजिटिव था, उसी की फैमिली से और दूसरा पॉजिटिव मिला है। एक व्यक्ति यहाँ साथ में पॉजिटिव मिला है और इनको दोनों को एल्बन में शिफ्ट करा दिया गया। अभी किसी में कोई सिम्टम इस प्रकार का दिखाई नहीं दे रहा है। एसिम्टोमेटिक है दोनों केसेस और कुल हमारे भी जनपद में 5 एक्टिव केस हो गए। सर, शासनिक जिस क्षेत्र में मिला उसको हॉटस्पॉट भी बनाया गया है? हाँ, हॉटस्पॉट बना गया। 1 किलोमीटर का एरिया उसका हॉटस्पॉट बना दिया। कुछ क्वारंटाइन भी किए गए लोग? क्वारंटाइन भी किए गए हैं, लगभग 10 लोग क्वारंटाइन किए। मेरठ प्रशासन ने नवीन सब्जी मंडी को बंद कर दिया है और पूरी मंडी को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया जा रहा है। तो वहीं हाथरस प्रशासन भी सब्जी विक्रेता में कोरोना की पुष्टि होने के बाद अलर्ट मोड में है और इलाके को सैनिटाइज करने के साथ अन्य सब्जी व्यापारियों पर भी नजर रखी जा रही है। दुकानें शिफ्ट की जा रही हैं और दाल मंडी को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर भी एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई और उसके बाद उसकी चपेट में भी 2 से 3 लोग आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन इस चैन को तोड़ने की कवायद कर रहा है और जो लगातार फल विक्रेता और सब्जी विक्रेताओं के पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, उसको देखते हुए प्रशासन ने सब्जी मंडियों को बंद कर उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने की कवायद भी शुरू कर दी है। सब्जी व्यापारियों में इससे पहले भी कोरोना की पुष्टि के मामले सामने आ चुके हैं। आगरा में सबसे पहले सब्जी बेचने वालों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। इसके बाद दूसरे जिलों में भी सब्जी विक्रेताओं में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले ने लोगों की नींद उड़ा दी है। मेरठ से बलराम पांडे के साथ हाथरस से आर.के. अग्रवाल, एबीपी गंगा। एक सवाल जो हर किचन से उठाया जा रहा है, और सवाल ये कि मंडियों और सब्जी वालों के ठेलों के रास्ते आपके किचन में कोरोना तो नहीं पहुंच रहा। ये सवाल आज के कोरोना काल में उठ रहा है। सब्जी विक्रेताओं में संक्रमण के मामले सामने आने के बाद जो सब्जी आप खरीद कर ला रहे हैं या फिर किसी और के जरिए आपके किचन तक पहुंच रही है, उसमें कहीं कोरोना तो नहीं है। Authorities have traced a new deadly virus. 政府的宗旨呢，就是把
दुनिया भर में मेड इन चाइना महामारी ने कोरोना का कोहराम मचाया है। चीन से निकला यह खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। दुनिया में बड़े बड़े देशों की हालत खराब है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस और चीन समेत तमाम देशों में सन्नाटा पसरा हुआ है। विनाश की कहानी लिखने वाले वायरस की चेन को तोड़ने के लिए दुनिया भर को भारत में आशा की किरण दिखाई दे रही है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में हमारा देश लॉकडाउन के हथियार से लड़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए कोरोना को मात देने की कोशिश है। इन सब के बीच कुछ खतरे भी हैं, जो हमारे सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते। सतह से सतह पर तेजी से फैलने वाले इस वायरस की चेन को तोड़ने के लिए ये जानना जरूरी है कि कैसे सावधानी के साथ इस चेन को हम तोड़ सकते हैं। पिछले कई दिनों में ऐसे सब्जी विक्रेताओं में कोरोना के मामले पाए गए हैं। ऐसे में लोगों की आशंकाएं और डर भी बेहद बढ़ गया। कोरोना के खतरे के बीच सब्जी से वायरस फैलने के खतरे ने सबको डरा दिया और अब लोग सब्जी बेचने वालों को भी शक की निगाह से देखने लगे। और ये डर कहीं ना कहीं भी है, क्योंकि पिछले दिनों कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उनके जरिए कोरोना का संक्रमण फैला भी है। क्या आपकी किचन में कोरोना सब्जी वालों के ज़रिए पहुंच रहा है? ये सवाल अब इसलिए खड़ा हो रहा है कि आगरा में अभी तक 3 सब्जी विक्रेताओं को कोरोना पॉजिटिव हुआ है और ऐसे में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब कोई सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो वो उसने किस किस लोगों को सब्जी दी है, कैसे दी है। तो एक बड़ी समस्या इस समय खड़ी हो रखी हुई है और लोगों में भी एक लगातार ये कन्फ्यूज़न है और ये दहशत भी है कि सब्जी बाहर वालों से ख़रीदें, सब्जी विक्रेताओं से तो कैसे ख़रीदें, अगर नहीं ख़रीदें तो गुजारा घर का कैसे चलेगा, खाना पीना कैसे हो पाएगा। ये बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है आगरा में। इसके लिए आगरा पुलिस ने खासकर जो सीओ सदर हैं विकास जायसवाल, उन्होंने एक अच्छी पहल की है। उन्होंने बाकायदा जो सब्जी विक्रेता हैं उनकी लिस्टिंग कराई है, उनको एक ब्लू टी शर्ट दी है जिससे वो पूरी तरह से कहा जाए प्रशासन के सर्विलांस पर हैं, उनके ट्रैकिंग पर हैं कि कौन कौन सब्जी विक्रेता हैं जो लिस्टेड हैं और बाकायदा उनकी पूरी डिटेल ली है। हम भैया घर से नहीं निकलते, महावीर नगर है, उसके अंदर बेचते हैं, ग्राहक मांगता है उसको पन्नी पैक करके देते हैं और बाहर से देते हैं, अंदर आने नहीं देते ग्राहक को। जो गली वाला होता है सैनिटाइजर का यूज़ करते रहते हैं। हाँ, रोज जैसे कोई ग्राहक अगर नहीं मानता अपने हाथ से लेता है तो उसको अपने हाथ से ये लगा के दे देते हैं। देश में कई इलाकों में सब्जी वालों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना कैपिटल बन चुके आगरा में ऐसे ही मामले मिलने के बाद प्रशासन और सख्त हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कुछ ऐसे सब्जी विक्रेताओं को चुना है जिनका कोरोना टेस्ट करवाकर उन्हें बाहर आने की इजाजत दी है। क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो ज़्यादातर लोग जो छोटी छोटी दुकानें लगाते थे वो बेरोज़गार भी है, तो उन्होंने ठेला लगाना शुरू कर दिया और ठेला लगाने सब्जी खरीद के वो किसी भी मोहल्ले में चले जाते थे। उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल था। तो हमने और हमारे साथी मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर हम लोगों ने एक योजना बनाई, क्यों ना हम अपने क्षेत्र में पहले शुरुआत करें कि जो क्षेत्र का बड़ा दुकानदार है वो जाके मंडी से सब्जी लेके आए और वो आके यहाँ पे ठेल ढकेल वालों को वितरित करे। वो भी आइडेंटिफाई होगा और ये भी आइडेंटिफाई होंगे। इनके मोहल्ले नियत हैं कि ये किस मोहल्ले में जाके सब्जी बेचेंगे और जो दुकानदार जो होलसेलर है वो भी नियत है, उसको पास जारी कराए गए हैं प्रशासन की तरफ से। आगरा में सब्जी वालों का टेस्ट होने के बाद उन्हें एक नीले रंग की ब्लू कलर की शर्ट दी गई, जिस पर एक कोड भी पड़ा है। इसके सब्जी विक्रेताओं को मास्क, हेड कवर और सैनिटाइजर भी दिया गया है और यही सब्जी विक्रेता इलाके में जाकर अब सब्जी बेच सकते हैं। इसके साथ ही हमने इनकी रैंडम सैंपलिंग भी कराई, जिससे पता चल सके कि कोई संक्रमित तो नहीं है। इनके जो ठेल ढकेल हैं इनका सैनिटाइजेशन कराया जाता है, जो होलसेलर हैं उनकी वाहनों का सैनिटाइजेशन कराया जाता है, मंडी का सैनिटाइजेशन हम लोग करा रहे हैं। तो कोशिश तरह से रक्षा कवच भी है, मास्क पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, इनको प्रॉपर ब्रीफ किया गया कि आप सब्जी बेचते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मास्क, ग्लव्स, सब सैनिटाइजर आपको रखना है। सब जो भी आपका दुकानदार ये ग्राहक आएगा वो कोई सब्जी को हाथ नहीं लगाएगा, उसको हाथ नहीं लगाए, जो वो कहेगा इन्हीं को उठा के देना है। जैसे उन्होंने पैकेट्स बना रखे हैं, उठा के ये दे देंगे उनको। महामारी के इस दौर में सब्जियों को खरीदने से पहले सावधानी बरतना बेहद जरूरी। इसके साथ ही सब्जियों को घर में लाते वक्त खुद भी कोरोना से बचना है। जो आंकड़े हैं उसमें से आगरा का जो ग्राफ है, आगरा का जो परसेंटेज है वो करीब 20% है। ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों में दहशत पैदा कर रहा है। ऐसे में अब लगातार प्रयास हो रहे हैं, बड़े स्तर पर मैसिव सैंपलिंग हो रही है, व्यवस्थाएं भी कई हद तक
कई बड़े प्रयास किए गए हैं, सुधारी गई हैं व्यवस्थाएं, लेकिन जब तक कोरोना संक्रमण के नए मरीजों का आना नहीं रुकेगा, लगातार सवाल प्रशासन पर, लगातार सवाल सरकार पर बना रहेगा। आगरा से कैमरा पर्सन देरी सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। जहां लॉकडाउन की वजह से चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और कोई भी पुलिस की इजाजत के बगैर कहीं आ जा नहीं सकता, ऐसे हालात में संगम नगरी में तिहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। घर में घुसे बेखौफ बदमाशों ने न केवल घर में मौजूद लड़की का गला रेता बल्कि उसके मां बाप की भी हत्या कर दी। अब पुलिस कातिलों और कत्ल के मकसद की तलाश में है। कोरोना का खौफ लोगों को घरों में कैद कर चुका है। ऐसे में इलाके के एक घर से 3 लोगों की मौत की खबर ने सनसनी फैला दी। मौत की खबर पल भर में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग जब यहां पहुंचे तो नजारा कुछ और ही था। इस घर के तीनों सदस्यों की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उनका कत्ल किया गया था। एक तरफ लॉकडाउन में सब कुछ रुका हुआ है, यहाँ तक कि लोगों की जिंदगी भी कैद है। इस बीच ऐसी तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं। यही वजह है कि प्रदेश के सीएम ने भी अधिकारियों को कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ने के आदेश दिए हैं। मामला प्रयागराज के मांडा इलाके का है। इस गांव के 45 साल के किसान नंदलाल, उनकी पत्नी छबीला देवी और उनकी 17 साल की बेटी का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक देर रात सभी ने साथ में खाना खाया था और फिर सोने के लिए नंदलाल खेतों पर चले गए थे, जबकि उनकी पत्नी घर के बाहर चारपाई पर और बेटी घर के अंदर सो रही थी। संगम नगरी प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों को बेरहमी से कत्ल किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सभी को धारदार हथियार से गला रेतकर मौत के घाट उतारा गया है। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की घटना से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया है, फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है। सुबह जब लोग घर के पास से गुजरे तो चारपाई पर छबीला देवी की लाश देखकर दंग रह गए। शोर शराबे के बीच लोग पहुंचे तो खेतों में नंदलाल की भी लाश मिली। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन के लिए जब घर के अंदर दाखिल हुई तो वहां बेटी की भी लाश पड़ी हुई थी। सभी की गर्दन धारदार हथियार से रेती गई थी। ये ग्राम आधी जो डिग्गिया के पास का गांव है, इसमें एक सूचना पुलिस को मिली थी कि गांव के बाहर एक मकान में 3 लोगों की हत्या की गई है। इसमें हमारी पुलिस टीम और हम सभी लोग यहाँ मौके पे आए। नंदलाल यादव, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष, उनकी पत्नी छबीली, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष, और एक लड़की राम दुलारी, जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष है। तीनों की डेड बॉडी यहाँ मिली है और गले पर किसी धारदार हथियार के निशान हैं। घर में रखे एक बक्से का ताला टूटा हुआ मिला है और सामान भी बिखरा पड़ा है, जिसे देखकर लग रहा है कि लूट के विरोध में हत्या को अंजाम दिया गया है। लेकिन घर के बाहर सो रहे 2 अलग अलग शख्स की हत्याएं कत्ल के पीछे किसी और वजह की तरफ इशारा कर रही हैं। इसमें कई एंगल अभी तक फिलहाल की विवेचना में सामने आए हैं। एक तो इनके परिजनों द्वारा ये बताया गया कि इनकी एक बहू है, जिससे 3 दिन पहले आपस में झगड़ा हुआ था और उसने कुछ धमकी दी थी इन लोगों को मारने के लिए अपने परिवार के माध्यम से। दूसरा, अगर इसमें कोई क्रिमिनल एंगल है तो उसमें भी हम लोग सारी चीज़ें, हमारी डॉग स्क्वाड टीम और फॉरेंसिक टीम आई है, सारी चीज़ों को हम लोग छानबीन कराई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें कातिलों को पकड़ने में जुट गई हैं, लेकिन लॉकडाउन के बीच हुई इस वारदात से प्रदेश के मुखिया भी खफा हैं। आज सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने तीनों की लाशों को देखा। आसपास हथियार पड़े हुए थे और तीनों के बिस्तरों पर खून के निशान थे। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, उसने पड़ताल की, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल सका। इस घटना से जिले में
हड़कंप मचा हुआ है। अफसरों का कहना है कि वो कई एंगल पर छानबीन कर रहे हैं और जल्द ही कातिलों का पता लगाकर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि मामला पारिवारिक कलह की तरफ भी इशारा कर रहा है, लेकिन असल वजह पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने आ पाएगी। मोहम्मद मोइन, प्रयागराज, एबीपी गंगा। सरकार ने जैसे ही शराब की दुकानें खोलने के आदेश दिए, मानो पूरा देश शराब खरीदने के लिए लाइन में लग गया। ऐसा लगा देश में प्रॉब्लम कोरोना नहीं बल्कि शराब पर पाबंदी रही हो। इसके बाद अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को मुंह चढ़ाने वाली सरकारी आदेशों का इफेक्ट है। इन तस्वीरों को देखकर आप हंगामा कहेंगे, लेकिन सही मायनों में ये ताज़ा सरकारी आदेशों के रुझान हैं। जिस सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पूरा देश 50 दिन से लॉकडाउन था, ये तस्वीरें उस लॉकडाउन को मुंह चढ़ा रही हैं। शराब की दुकानें खुलने के बाद क्या हुआ, ये तो पूरा देश देख ही चुका है। ये तस्वीरें शराब पीने के बाद क्या हालात हो रहे हैं, उनकी गवाह हैं। औरैया जिले से सामने आया ये वीडियो कमोबेश काफी कुछ बयां करने के लिए काफी है। जिन छिटपुट घटनाओं से पूरा देश अभी तक सुरक्षित था, सरकार के एक आदेश ने पूरी तस्वीर ही पलट कर रख दी। बिधुना कोतवाली में रहने वाले हर गोविंद और शिवपाल के बीच पारिवारिक रिश्ता है। जब सरकार ने शराब की दुकान खोलने के आदेश दिए, जो कई दिनों से मन में दबाए बैठे शराब की तलब इन दोनों के दिलों में भी हिलोरे मारने लगी। कल दोनों ने आखिरकार शराब खरीद ही ली और पी भी। इस शराब पार्टी के बाद जो कुछ हुआ उसे पूरे गांव ने देखा, आप भी देखिए। पल भर पहले जो शराब के पैग पीते वक्त जिगरी हुआ करते थे, वो अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे हैं। शराब का नशा कुछ इस तरह चढ़ा कि लाठी डंडे तक निकल आए। देखिए, अभी शराब के ठेके जो खुले हैं वो ये भी एक उसी में से झगड़ा है। दारू पी करके दो पक्ष हरगोविंद और उनकी पत्नी, दूसरा पक्ष शिवपाल के बीच में लाठी डंडों से कुछ झगड़ा हुआ, जिसमें माला देवी की सिर में भी चोट आई, कुछ दूसरे पक्ष को भी चोट आई है। दोनों ही तरफ से 151 उभय पक्षों का किया जा रहा है, लेकिन जो जिसको चोट आई है माला देवी, इसकी तरफ से NCR भी दर्ज करा दी गई है, डॉक्टरी करा दी गई है और जैसे ही रिपोर्ट जो आएगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आदमी शराब के नशे में थे तो लिहाजा मोर्चा घर की महिलाओं ने संभाला और नशे में धुत होकर जानवर बन चुके आदमियों को होश आने तक खून खराबे से रोके रखा। सूर्य प्रकाश शर्मा, औरैया, ABP गंगा।